नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान का ये पहला वीडियो है जिसमें हम मानव रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव रोगों के अंतर्गत आज हम जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों में डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, हैजा, प्लेग और टाइफाइड प्रमुख हैं। इसके अलावा भी तमाम सारे बैक्टीरिया से जनित रोग होते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए एक-एक करके प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डिप्थीरिया। यहाँ पर लिखा हुआ है वह बैक्टीरिया जिसकी वजह से यह रोग हो जाता है। कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया हमें डिप्थीरिया नामक रोग दे देता है। इसमें होता क्या है? मुख्य रूप से डिप्थीरिया 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है, जिसमें जीवाणु सफेद झिल्ली बना देता है गले में और इससे श्वास लेने में बच्चों को समस्या होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रकार की झिल्ली बना दी गई है बैक्टीरिया के द्वारा, जिससे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे बचने के लिए बच्चे को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी डिप्थीरिया के अलावा अन्य 2 चीजों में भी बच्चे को मदद करता है। कौन-कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस। डीपीटी का जो टीका है वो डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस यानी काली खांसी और टी से टिटनेस, इन 3 रोगों से लड़ने में सहायता करता है बच्चे की। तो डिप्थीरिया के बाद आगे चलते हैं, पर्टूसिस के बारे में बात करते हैं। पर्टूसिस को काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको वूफिंग कफ कहा जाता है और बॉर्डीटेला पर्टूसिस नाम का बैक्टीरिया इस प्रकार के रोग को लाता है। तो ये रोग बॉर्डीटेला पर्टूसिस के कारण होता है। इसके बाद तीसरा रोग है हमारा टिटनेस। टिटनेस को क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचाता है और ये रोग मेनली तब होता है जब कोई जंग लगी कील या जंग लगी कोई लोहे की वस्तु हमारे शरीर में टच हो जाती है, तो इससे हमारे शरीर में पहुंच जाता है। इस रोग के कारण होता क्या है कि हमारा जो जबड़ा है, मुंह में जो जबड़ा होता है ये जकड़ जाता है। इस वजह से इसे लॉक जा नाम से जाना जाता है। यानी जो जा होता है हमारा जबड़ा वो लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है ज्यादा, उस फैल नहीं पाता है, इसलिए इस रोग को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस रोग को लॉकजा के नाम से जाना जाता है। साथ ही हमारा शरीर अकड़ जाता है, धनुष के जैसे हो जाता है, इसलिए इसको धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे का जो शरीर है वो अकड़ गया है धनुष की तरह, इसलिए इसको धनुष टंकार रोग कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न पीसीएस आदि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। नंबर 4 पर चलते हैं, क्षय रोग। यक्ष्मा भी इसको कहा जाता है और शार्ट में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस भी इसको कहा जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया इसको हमारे शरीर में लाता है। 1882 ईस्वी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने पहली बार टीबी जीवाणु की खोज की थी। यानी टीबी जो होता है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बात का पता किसने लगाया था? यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। और यह रोग थूक, छींक, भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से फैल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो टीबी का रोगी है उसके संपर्क से बचिए, उससे थोड़ा दूर रहिए। डॉक्टर आपको यही कहता है कि उसका जो बिस्तर है, उसका जो पानी है, उसके जो बर्तन जिसमें खाना खाता है उनको थोड़ा दूर रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस रोग से बचाने के लिए बच्चे को बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। बीसीजी के टीके का आविष्कार किया था यूरिन कालवेंट महोदय ने और इन्हीं के नाम पर बीसीजी का टीका का नामकरण किया गया है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म है बैसिलस कालामिटी ग्यूरिन है। यूरिन कालमेंट नामक वैज्ञानिक ने इस टीके का आविष्कार किया था। तो बीसीजी का टीका कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, आपको पता चला। जब व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उससे बचाने के लिए, यानी युवावस्था में किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस ना हो, इससे बचाने के लिए बच्चे को पहले ही बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बाद में टीबी हो भी गया है तो उसको एक दवा जो की जाएगी, जिस सिस्टम के तहत की जाएगी दवा, उस प्रणाली को डॉट्स प्रणाली कहा जाता है। आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल की दीवारों में अक्सर इस बात का प्रचार रहता है, डॉट्स प्रणाली का उपयोग कराया जाता है उसमें। तो 2 चीजें आपको बताई गई। यदि कोई बच्चा है तो उसको बीसीजी का टीका लगवाया जाएगा कि फ्यूचर में उसको रोग ना हो, और अगर किसी को रोग हो गया है तो उसको जो दवा दी जाएगी वो डॉट्स प्रणाली के तहत दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में बताया गया है। चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसका डोज दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्यूबरकुलोसिस
का जो बैक्टीरिया हो किस तरह से हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। यहाँ पर फेफड़ों में आ जाता है, धीरे-धीरे करके ये अपनी ग्रोथ कर रहा है और अपना विस्तार कर रहा है और आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ये एरिया को घेर लेता है। आगे चलते हैं 5वें नंबर पर कुष्ठ रोग या लेप्रोसी की बात करते हैं। लेप्रोसी फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये बैक्टीरिया आपके शरीर में आता है और आपको कुष्ठ रोग दे जाता है। यह वायु तथा जल के माध्यम से नहीं फैलता, ये विशेष बात है। जबकि लंबे समय तक अगर आप किसी रोगी के साथ रहते हैं तब आपको फैल जाता है कुष्ठ रोग। और इसके इलाज के लिए एमडीटी नामक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा की प्रणाली है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इसमें कई प्रकार की दवाओं को शामिल किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एमडीटी नामक जो दवाओं का इस्तेमाल है वो किस रोग के रोगी को दिया जाता है। तो एमडीटी फुल फॉर्म भी आपको बता दिया गया है, ये लेप्रोसी के रोगी को दिया जाता है। इस प्रकार के कुछ शरीर में हो जाते हैं चकत्ते। 6वें नंबर पर हमारा है हैजा। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया हैजा के लिए जिम्मेदार होता है। इंग्लिश में इसको कॉलरा कहा जाता है। तो कॉलरा नामक रोग के लिए जिम्मेदार विब्रियो कॉलेरी होता है और फैलता कैसे है? खाने की वस्तुओं तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैल जाता है। अगर आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उन भोजन और पानी में विब्रियो कॉलेरी पाया जाता है तो आपको हैजा हो जाता है। 7वें नंबर पर है आपका प्लेग। प्लेग को फैलाने के लिए जिम्मेदार है पास्चुरेला पेस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्चुरेला पेस्टिस क्या, ये कहानी समझते हैं कैसे फैलाता है ये रोग। तो सबसे पहले चूहा के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर साइकिल दी हुई है। चूहा कैरीज प्लेग बैक्टीरिया। ये जो रैट है क्या करता है? प्लेग के बैक्टीरिया का वाहक होता है। कैसे वाहन करता है देखते हैं। इसके बॉडी में होते हैं फ्ली, और जो फ्ली क्या करते हैं, इसके यानी फ्ली यानी पिस्सू होते हैं चूहे के बॉडी में ऊपर, उसका खून चूसते हैं। उसका खून चूसने के बाद होता क्या है, लिखा हुआ है नीचे, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन फ्लीज एब्डोमेन। जो फ्ली, ये जो पिस्सू है, इसके पेट में बहुत प्रकार के ये बैक्टीरिया रहते हैं और तेजी से ग्रोथ करते हैं। आगे चल करके यही पिस्सू जब ह्यूमन को बाइट करता है, उसको काट लेता है, तो क्या हो जाता है, उसके पेट के माध्यम से होते हुए ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं किसके, ह्यूमन के बॉडी में, और ह्यूमन को बहुत ज्यादा बीमार कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, प्लेग फैल जाता है। तो प्लेग के लिए आपसे पूछा जाएगा कि प्लेग का वाहक कौन होता है। तो प्लेग का जो वाहक होता है वो चूहे के शरीर में पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं वो प्लेग के वाहक होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 8वें नंबर पर, मोती झरा। इसी को टाइफाइड भी कहा जाता है। साल्मोनेला टाइफी बहुत चर्चित बीमारी है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर में हो जाता है। और टाइफाइड प्रदूषित जल रोगी के मलमूत्र, थूक आदि के द्वारा दूसरे के पास पहुंच जाता है। आपको अक्सर जब टाइफाइड होता है तो आपको साफ सुथरा जल पीने के लिए कहा जाता है, यानी कहा गया है आपको कि प्रदूषित जल पीने की वजह से आपको टाइफाइड हो गया है। तो दूसरे व्यक्ति के बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो प्रदूषित जल से दूसरे की बॉडी में पहुंच जाता है। इसे फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। इसे आंत का बुखार, आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी जांच जो लिखता है वो जांच होता है विडाल टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट जो होता है वो किस रोग की जांच के लिए होता है, तो आपको ध्यान रखना है टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने बैक्टीरिया जनित रोगों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अपने अगले वीडियो में हम विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।